ड्रीम 11 ग्रुप को अपने भी कहना बताने की जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा विनीत जी आपके लिए ताली बजवा दे क्या? भाई इनके लिए ताली बजवाओ। विनीत जी अभी चलिए। तो आप लोग सुनने के लिए रेडी हैं? भूख मिटाने के लिए रेडी हैं? लगी है ना सक्सेस की भूख? चलिए इन्वाइट कर ले सर। इन लोग सोचे कुछ और लगी है भूख। अरे सक्सेस की भूख की बात नहीं है हमने सिर्फ। तो बुलाएं? उनकी लिए एक लाइन है, बोलूं लाइन की ना बोलूं? हम नहीं बोलेंगे, हमारे जो को होस्ट है मनीष जी। लाइन है कि इंतजार में थकी आंखों को करार मिल गया, इंतजार में थकी आंखों को करार मिल गया, जैसे तख्ते सहरा में कोई फुहार मिल गया। स्वागत है आपका, आपका ही इंतजार था। स्वागत है आपका, आपका ही इंतजार था। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण को सुदामा था। एक मिनट सर, एनर्जी मशीन और इनमें कम रखे। एनर्जी तो दिखानी पड़ेगी ना सर। जब तक एनर्जी नहीं दिखाओगे तो वो आपको उठेंगे भी। सर कुछ बोले बोलिए जरा। माइक दीजिए, माइक। सर जैसे दूल्हा जाता है शादी करने कार से करता है तो कैसे नहीं आता है? अरे सुनिए तो पहले चिल्लाइए मत, दूल्हा की बात मत करिए, ये मत चिल्लाइए। तो सर मैं आपको माइक दूंगा, थोड़ा शगुन वगुन मिलेगा क्या? तो सर यही है सर, प्लीज सर। अरे सर ये शगुन सर। अरे सुनिए ये तो मेरा सर, मतलब ये हमसे शगुन ले उठा। अब दोबारा देंगे सर अगली बार। चल आपका समय नजदीक आ रहा है, एक्साइटेड है आप। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। अभी राहुल जी ने बोला कि जिन्होंने ड्रीम 11 ग्रुप को बनाया, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया है, हम सब ने मिल के बनाया है, क्योंकि अकेले मेरी बस की बात नहीं थी और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा हमारे महागुरुज का। तो सबसे पहले तो हमारे महागुरुज ने हमारे लिए समय निकाला, उनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है या नहीं बनता है? और हमारे बीच में कुछ पेरेंट्स भी अवेलेबल हैं
उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं तो एक बार आप सब लोग उन पेरेंट्स का भी तालियों के साथ स्वागत करें। नाम तो पता है, दिस इज महेश मौर्य स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फैजाबाद यूनिवर्सिटी। इतना इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कुछ नहीं है। बात करते हैं काम की बात करते हैं। मेरा बिजनेस को स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? बहुत सिंपल सा पर्पस था। जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मूवीज़ देखता था, आप भी मूवीज़ देखते होंगे, ठीक है? तो जैसे एक साउथ का एक स्टार है, तो आपने देखा होगा मूवी, एक साउथ की मूवी है जिसमें जो वहाँ का एक्ट्रेस का नाम है महेश बाबू। यस या नो? और आप लोगों ने अपना स्टेटस भी लगाते रहते हैं कि जब वो आता है कहीं बाहर से, अपनी ज़मीन पे लैंड करता है, ठीक है ना, तो कई सारे लोग उसके साथ आते हैं, मतलब फ्लाइट उतरती है, वहीं पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, उसकी माता जी होती है, उसके फादर्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। यस या नो? अगर आपने देखा होगा तो आप उस सीन को रियलाइज कर पाओगे। मेरा स्टार्ट करने का मेन पर्पस वही था, वही लाइफ स्टाइल चाहिए। और वो लाइफ स्टाइल मुझे पता है कि जॉब नहीं दे सकती। बिकॉज जॉब की बात करें, मैं ये नहीं कहता जॉब गलत है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटालिटी है। बहुत सारे लोग जॉब के पीछे भाग के आते हैं और बहुत सारे लोग इस बिजनेस के लिए जॉब को छोड़ के आए हैं। ये अपनी अपनी एक सोच है। बट मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा, ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग वाले ये बोलते हैं कि नहीं तो जॉब बेकार है। ये 95% हमारे देश में नौकर है, तो बेकार कैसे हो सकता है? 95% नौकर है ना हमारे देश में। यस या नो? देर सर्विस डिपेंड नहीं करता, चाहे सरकार की दो चाहे प्राइवेट कंपनी की दो, दे रहे ना। तो 95% हुए या नहीं हुए? मैं 95% की कैटेगरी में नहीं आना चाहता था, इसलिए इनोवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप किया। शुरुआत किया आज से 4 साल पहले, 13 अप्रैल 2017 1:37:05। 13 अप्रैल 2017 1:37:05 पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मैं उस पर्सन को थैंक कहना चाहता हूं जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस से रूबरू कराया। इज वन एंड ओनली इंजीनियर दिनेश प्रताप सिंह सर। मेरा बोलना गलत नहीं होगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर इस स्टेज पर हूं और ये आज IDG फेस्ट हम लोग कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंजीनियर दिनेश प्रताप सिंह सर का ही है। बिकॉज आज जो कुछ भी हो पाया है, लिटरली बता रहा हूँ, आई एम नॉट कैपेबल। यार मैं कैपेबल ही नहीं था। बहुत सारे लोग नहीं आए, कोविड में परमिशन लेना था, इतनी सारी समस्याएं हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। इस ऑफिस से उस ऑफिस जाना है, इनके पास जाना, उनके पास जाना है। एक रात पहले कॉल आता है कि आप एक सीट पे एक लोगों को बैठा सकते हैं, एक सीट का गैप चाहिए, कितनी सारी टेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ मैं फेस कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ इंजीनियर दिनेश प्रताप। बहुत सारे लोगों को खींच के लाया गया। अभी जैसा कि सर बोल रहे, संजय सर की बातें मैं सुन रहा था कि आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आप किस लिए आए हैं? अगर आप इस दुनिया में स्टडी कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं? ये छोड़िए, धरती पर ही आए तो आप क्यों आए? पूछिए अपने आप से। आपके अंदर जब आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, जब आप कोई सीरियल देखते हो, जब आप कोई कॉमेडी देखते हो, तो हर एक मूवी, हर एक कॉमेडी, हर एक सीरियल के अंदर एक पल आपकी लाइफ में ऐसा आता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। आता है नहीं आता? कभी आप अपने आप को एक थिएटर के अंदर कोई भी एक मूवी, चाहे वो अभी जैसे एक मूवी आई थी PM नरेंद्र मोदी, जैसे नो महेंद्र सिंह धोनी, कई सारे ऐसे मूवीज आपने देखी होंगी। आप एक बार आंख बंद करके उस सीन को, उस मूवीज को रियलाइज करने की कोशिश करिए। एक पल ऐसा आया होगा जब आपके अंदर एक इच्छा जगी होगी, उस मूवी जो एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, मूवी को स्क्रीन पे प्ले किया, रिप्रेजेंट किया, उसमें से एक पल ऐसा आया होगा जब आपके अंदर का वो पर्सन जागा होगा जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हो। पूछिए अपने आप से, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ आपके साथ, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? शायद कहते हैं ना कि एक मूवी जो हिट होती है उसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
जो मूवी को डायरेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी उस मूवी के उस सीन के जैसा बनना चाहते हो तो आपकी लाइफ को एक ऐसे पर्सन के हाथ में डालना होगा जो आपकी ज़िंदगी को, आपके सपनों को बहुत बेहतर तरीके से डायरेक्ट कर सके, तभी आप अपने आप को एक स्क्रीन पे उतार पाओगे। अदरवाइज बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया 140 करोड़ लोगों की है और यहाँ बैठे सिर्फ 100 लोग हैं। सोचिए, इसका मतलब हमारी लाइफ का जो स्टोरी है, देखिए कहानी लिखना नॉट अ बिग डील। आप कोई भी स्टोरी किसी भी सिचुएशन को देख के लिख देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिखी हुई स्टोरी को स्क्रीन पे प्रेजेंट करना, जो हमारे महागुरु करते हैं इन द रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। और मुझे भी लगता है कि शायद अगर मुझे इनका साथ नहीं मिला होता तो आज मेरी लाइफ जो है ये नहीं होती। स्टडी में बहुत स्ट्रांग नहीं था, बहुत वीक था। ना तो 12th में अच्छे परसेंटेज आए, ना तो ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज आए, ना तो 10th में अच्छे परसेंटेज आए, ना तो मैं आईटी क्रैक कर पाया, ना तो मैं यूपीयू क्रैक कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एकदम निकम्मा था, क्योंकि मैंने एक लाइन पढ़ा था। एक पर्सन थे, शायद आप लोग जानते होंगे, राधा कृष्णन जी के बारे में। यस या नो? वो क्या थे? देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति। यस या नो? उन्होंने अपनी लाइफ में इतने फेल्योर गेन किए हैं, इतनी ज्यादा असफलताएं गेन की हुई थी, और जब उनसे पूछा जाता था कि आप इतने असफल हो गए हैं, हर एक चीज में फेल हो जा रहे हैं, आप किसी में अपना बेस्ट नहीं कर पाए, तो क्या लगता है आपको? तो उनका स्टेटमेंट होता था कि अगर मैं हर एक चीज में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं निकम्मा हूं, इसका मतलब ये कि ये काम मेरे लायक नहीं है, इससे बेहतर काम मेरे लिए आगे रखा हुआ है जो मुझे करना है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। और ये चीज मेरे को समझ में आ गया कि अगर मेरे हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं तो 95% भी लाके बैठे यहाँ पे, तो अगर मान लेते मैं 70% लाके बैठा हूँ तो 95 वाला भी नहीं बैठा ना, तो फर्क क्या है? अब वहाँ बैठा है, मैं 70% वाला स्टेज पर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, जब निकलते हैं तो सर उनका एक ही मोटिव होता है, जिंदगी में घिसो 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 और 95% लेके आओ, और उसके बाद जिंदगी में कोई नहीं पूछने वाला कि आपने 95% लाके किया क्या। सब बता रहा हूँ। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखे थे, इवन घर वालों ने, सब पूरी फैमिली ने लगा रखा था कि इसका रिजल्ट तो एकदम 80%, 85%, 90 के आसपास जाएगा। और उस टाइम में गाजियाबाद में था, तो जब मेरा रिजल्ट आया था मैं इसीलिए वहाँ पे टिका हुआ था, ताकि अगर घर पे रहूँगा तो पापा सुनाएंगे, ऊपर से मम्मी सुनाएंगी, और दूर रहोगे तो फ़ोन पर सुना के 2 मिनट थक जाएंगे, फिर फ़ोन रख देंगे। और जिस इंसान के साथ में था उनको ये पता था कि, मुझे पता था वो इंसान मुझे सुनाने वाले नहीं, थोड़ा बहुत बोलेंगे, अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, पढ़ाई में इतना बिजी रहते हैं कि मुझे बोलने नहीं आया। तो मैंने एक बेस्ट प्लेस चूज़ किया, गाजियाबाद, और वहाँ पे आया रिजल्ट, और रिजल्ट जब आया तो रिजल्ट था 61%। ताली मत बजाना, कुछ नहीं है, ये बेइज्जती थी उस टाइम पे, इतनी गालियाँ मिली थी मैं बता भी नहीं सकता, डिप्रेशन में था उस टाइम। ताली मत बजाना, ध्यान रखना। 61% आया था उस टाइम। पापा ने बोला चुपचाप घर आ जा और खेत उठ है और कुदाल उठा, तेरा काम यही है। तो सच बता रहा हूँ, उस समय पे 2 ही पर्सन मेरी लाइफ में थे जिन्होंने मुझे संभाला और आज भी संभाल रहे हैं। फर्स्ट वन इज इंजीनियर दिनेश प्रताप सिंह सर, एंड सेकंड वन इज इंजीनियर संजय मौर्य सर। 61% आया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे मौका है, मतलब अप्रिशिएट करा, आगे मौका है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तुझे कोटा भेजेंगे, वहां जाना, वहां जाके पढ़ाई करना और जम के पढ़ाई करना, आईआईटी क्रैक करना। और मुझे पता है जब मेरा आईआईटी का रिजल्ट आया था तब भी सर मैं सर के साथ में था, घर पे नहीं था। जितने रिजल्ट्स आए मैं कभी अपने फैमिली के बीच में नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सच बताऊं, मुझे याद है सर 27 अगस्त 2014, और 27 अगस्त 2014 को मैं लखनऊ में आया था। 1 अगस्त 2014 की बात कर रहा हूँ। 1 अगस्त 2017 जब मेरा रिजल्ट आया था, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ 2 लोगों की वजह से मैं अपने आप को स्टेबल कर पाया था, दोनों महागुरुज की वजह से। मैं आपको कहानी नहीं सुनाया, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जिस दुनिया में आप खो गए हैं, उस दुनिया की रियलिटी को समझिए। आप वो नहीं है जो अभी आप हैं।
आपको वो बनना है जो अभी आप नहीं हैं। आगे स्टडी करा, आगे चीजें कंटिन्यू करता गया। उसके बाद 2017 आया तो डायरेक्ट सेलिंग से मुलाकात हुआ। 13 अप्रैल 2017 स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे रिजेक्शन, शायद 23 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था, एक बंदे ने भी ज्वाइन नहीं किया था। राहुल जी 2 मिनट सर, अगर सेशन को ऑर्गेनाइज किया तो 2 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना? नहीं मिलना चाहिए? दिन रात भागा राहुल जी, पिछले 1 महीने से ना रात ना दिन देखा ही नहीं है सर। पता ही नहीं था दिन क्या होता है, रात क्या होता है। बस इतना पता था कि स्टेज पे जाना है और लोगों को लेके आना है, तो थोड़ा दूर रहिए, डर लगता था। ठीक है, भूल जाते हैं आगे क्या बोलना। इतना अच्छा तैयार करके आया था, आपने सब भुला दिया। सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा मेरी बात। स्टार्ट किया, 23 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था। मुझे याद है पहला प्रेजेंटेशन मैं दिनेश सर के साथ दिखाने गया था, सर को नहीं बुलाया। मतलब सर उस टाइम लखनऊ में थे और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अरविंद चौधरी, बीबीडी में पढ़ाई करता था, बीटेक लास्ट ईयर था उसका। उसको प्रेजेंटेशन दिखाने गया तो उसने पहले कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करवा रखा था, थोड़ा बहुत कर रखा था। उसने बोला कि देख, अगर तू मेरे रूम में आया है ना, अगर तू मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने आया है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, मैं तुझको नहीं जानता, लेकिन अगर प्लान नहीं दिखाना है तो बैठ जा। मैंने साफ एक्सेप्ट किया कि भाई देख, प्लान ही दिखाने आया हूँ और अगर तुझे नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। ऐसा फ्रेंड्स जो हमारे घर के बगल रहता था, कभी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी कि वो इंसान मुझे मना कर देगा। और उस टाइम थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया कि लग रहा है यार सब फर्जी में, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में कुछ नहीं होने वाला है। अगेन सर से मिला, अगेन प्रेजेंटेशन दिखाया, अगेन रिजेक्शन मिला। फिर प्रेजेंटेशन दिखाया, कोई सेल्स नहीं आई, दिखाया कोई 23 प्रेजेंटेशन में एक भी सेल्स नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जब सेल्स आई तो आज के समय में मैं 5000 से ज्यादा लोगों के नेटवर्क को लीड कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, अगर आपको असफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आप इतना बड़ा करने वाले हैं जितना शायद कोई नहीं कर सकता। और ये बात मैंने ठान लिया, करना स्टार्ट किया। अचीवमेंट्स बहुत सारे आए, आज बहुत सारे साइक्लर्स, बहुत सारे प्रीमियम, बहुत सारे नॉन प्रीमियम, बहुत सारे गोल्ड डायमंड स्टेज पर आए। इसी में से आने वाले समय में आप भी हो सकते हैं जो स्टेज का चेहरा बन सकते हैं। मुझे पता है सर, अभी 15 सितंबर को जब मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ग्रैंड जेवियर होटल 4 स्टार होटल के अंदर, तब कुछ चेहरे नहीं थे और जो थे आज नहीं हैं। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे आए हैं सर, ये मतलब लाइन सर, इनवे जय, लव इनवे जय, इनवे प्रमोट इनवे। जिसको प्यार करते हो कभी इसको छोड़ते हो क्या? तो छूट कैसे जाता है? कितने लोग इनवे से प्यार करते हैं, रियल वाला सच में? यस सर। सब लोगों के हाथ म्यूट है, बाकी लोग नहीं करते। अब मुझे पूरा हाथ चाहिए यार, मुझे आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए, आधा अधूरा रास्ते में खत्म हो जाता है, पूरा चाहिए, शिद्दत वाला। ऐसा लास्ट टाइम भी लोगों ने हाथ उठाया था सर, ऐसा लास्ट टाइम भी लोगों ने हाथ उठाया था, लेकिन आज वो नहीं है क्योंकि उनका प्यार सिर्फ फेक था। लाइफ में इतने सर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सर कि स्टेटस पे अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं कि लाइफ विथ इनवे, तो शायद उसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी करंट टाइम। लेकिन सर फर्स्ट लास्ट और लास्ट और लास्ट, मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ओनली लाइफ विथ इनवे, नथिंग। इसीलिए नहीं कि कंपनी है ऐसा, इसलिए नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूं जस्ट बिकॉज ऑफ इनवे। और जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, क्यों आप छोटे से जब आप जन्म लिए तो आपको चलना किसने सिखाया? मम्मी पापा ने। बोलना किसने सिखाया? मम्मी पापा ने। लिखना पढ़ना किसने सिखाया? तो बड़े होने के बाद छोड़ दोगे आप या बुराई करोगे उनकी? यस या नो? यस या नो? तो पड़ोसी हमारे आके बोल रहे हैं, अरे तू अपने मम्मी पापा को छोड़ दे, तेरे मम्मी पापा बेकार है, बहुत कुछ सुना है इधर उधर। ये मैं ये नहीं बोला कि आपका मम्मी पापा है, नहीं, कभी मत मानिए। हमारे पेरेंट्स ऑलवेज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन सपने भी तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो क्या हमें दूसरों के इशारे पे चलना चाहिए? क्या दूसरों के कहने पे चलना चाहिए? नहीं ना। बट आज इसमें बैठे सर 80% लोग
लोगों के कार की चाबी या उनका स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, उनके दोस्तों के हाथ में है। जो वो बोलते हैं वो आप कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं कि आप वही बनोगे जो वो बने हैं। और अगर अपनी स्टीयरिंग, अपने गाड़ी की चाबी, अपना स्टीयरिंग हमारे हाथ में दिया, अपने अप्लायंस के हाथ में दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी लाइफ पूरी स्वर्ग बन जाएगी, पूरी की पूरी स्वर्ग बन जाएगी। तो बिलीव करिएगा दोस्त, विश्वास करिएगा खुद पर, ना कि दोस्त पर। डिसीजन उससे लिया जाता है जो कामयाब होता है, डिसीजन उससे कभी नहीं लिया जाता जो नाकामयाब होता है। ये बात ध्यान रखिए। बाकी हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स अवेलेबल उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से आंटी रिक्वेस्ट बस इतना ही करना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि जब तक एक पंछी को एक पिंजरे के अंदर रखेंगे ना, आप कितना भी अच्छा खाना दे दो, वो अपनी काबिलियत, उड़ने की काबिलियत आपके सामने शो नहीं कर पाएगा। हमारे पापा हमको बहुत बोलते थे, लेकिन आज तक कहीं जाने के लिए मना नहीं किया, लाइफ में कुछ करने के लिए मना नहीं किया। बाकी मम्मी तो बार बार पीछे से और भी पुश करती थी, जा कुछ कर, जा कुछ कर, आगे बढ़। मैं आपसे भी बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को एक बार उड़ने की आज़ादी दीजिए। इतना ऊंचाई पे जाएंगे कि शायद आप जिस जगह रहते हैं आने वाले समय में एग्जाम्पल दिया जाएगा, बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा, अदरवाइज। इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। सिर्फ आप यहाँ से, बाकी बच्चे तो मोटिवेट होके जा रहे हैं, लेकिन आंटी आप लोग मोटिवेट होके मत जाना, आप लोग रियलिटी देख के जाइए। एक 8वीं क्लास का बच्चा यहाँ स्टेज पे आया था। 8वीं क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होता जिंदगी में क्या करना है। वो ये बोलता है कि सर अगली बार आऊंगा तो प्रीमियम और 5 लोगों को लेके आऊंगा। तो अगर 8वीं का ना इफ आई देन व्हाई यू कांट, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस आप अपने आप को पहचानिए। जिस भी मूवी, जिस भी सीरियल के वो सीन को देखते हो कि मुझे वो चाहिए, उस पर भरोसा रखिए। गारंटी लेता हूं इनमें चुन चुन के पूरा कराएगा दोस्त। इतना ही कहना चाहता हूं, भरोसा रखिए, दूसरों की मत सुनिए। और आप लोग प्लीज अपने बच्चों पे भरोसा बनाए रखिए, ज्यादा नहीं। जैसे मैं 4 साल इस बिजनेस में, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे भरोसा बनाए रखा, सिर्फ 4 साल दीजिए, आपका बच्चा मेरे से भी आगे होगा, ये मैं वादा करता हूं। लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, कुछ कमिटमेंट है हमारा, और कमिटमेंट के साथ मैं अपना सेशन एंड करूंगा। और कमिटमेंट ये है कि लगातार 3 महीने से मैं इवेंट तो करा ही रहा हूँ। और इससे पहले कराया कंफर्ट इन होटल में, वो भी 4 स्टार होटल। उसके बाद कराया द ग्रैंड जेवियर 4 स्टार होटल। एक सपना था कि कभी इस ऑडिटोरियम को बुक करूंगा, पूरा खचा खचा ऑडिटोरियम भरा होगा, लेकिन कोविड की वजह से सर ऑडिटोरियम तो नहीं भर पाया। लेकिन अगेन कोशिश होगी हमारी ऑडिटोरियम भरने की, लेकिन ये हमारा अगला टारगेट नहीं है। आर यू रेडी? यस सर। आर यू एक्साइटेड? टारगेट जानने के लिए एक्साइटेड हैं? यस या नो? यस या नो? अगर हैं तो ये बताइए कितने लोगों को घूमने से प्यार है? कितने लोग घूमना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक ऐसी वादियों में जाएं जहां पे एकदम मस्त माहौल हो? मतलब अच्छे माहौल का मतलब नेचुरल चीज आपको दिखाई दे, जो आप आकाश में देखते हैं, जो बादल देखते हैं। जब बरसात होती है तो काले काले बादल हाथों से टच करने का दिल करता है, कब हमारे हाथों में आएंगे, कब हम टच करेंगे। देखना चाहते हैं? इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं? धरती का स्वर्ग देखना चाहते हैं? तो रेडी हो जाइए, बिकॉज दिसंबर मंथ के अंदर ड्रीम 11 ग्रुप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो ट्रिप शायद आपके सपनों को एक और उड़ान देने वाला है। सो रेडी है? डेट नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, मतलब ये नहीं कि 2, 4, 10 दिन में। अगेन मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगेन एक टारगेट लॉन्च करने जा रहे हैं। अगेन एक टारगेट लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो टारगेट बस इतना होगा, जो हिट करेगा वो मेरे साथ उड़ेगा, और जो नहीं हिट करेगा वो अपने घर में बैठा होगा, इसी सीट पे बैठा होगा। तो रेडी हो जाइए। सर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आज से 1.5 महीने बाद इनविक कम्युनिटी के अंदर जितने भी ग्रुप आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा ट्रिप ऑर्गेनाइज करेगा ड्रीम 11 ग्रुप। क्या आप हमारे साथ हैं? साथ हैं? रेडी हैं? यस या नो? हैं? तो रेडी हो जाइए सर। दिसंबर मंथ के लास्ट में
दिसंबर लास्ट में हम एक एडवेंचरस ट्रिप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। ऐसा ट्रिप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, खुद पे भरोसा बनाए रखिए, कामयाबी बहुत दूर नहीं है आपसे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लव इट बे, जय बे, प्रमोट इट बे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मिस्टर मैथ बोले सर करिए। एक मिनट सर, विनीत जी एक मिनट। कसम खाते हैं हम कि ट्रिप चलेंगे पक्का, हम सर चलेंगे ना पक्का, टारगेट हिट करके चलेंगे। अभी सर हम लोग गए थे सर, कहाँ गए थे? नैनीताल नहीं गए थे, कहाँ गए थे? हैं जिम कॉर्बेट। कितने लोग गए थे पता है आपको? 100 प्लस। और अब की बार कितने जाएंगे टीम 11 से? 500 प्लस। ये 500 प्लस बोल रहे हैं। अगर अस्मित जी 500 प्लस चले गए ना तो आपका खर्चा इनमें दे देंगे। रेडी है? रेडी है? चलिए ठीक है। आज या कल में, परसों में, 1-2 दिन के अंदर टारगेट आ जाएगा और लग के हिट करना स्टार्ट कर दिया। ओके चलिए इसी गली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा